Welcome to my class again. Okay, so today we are going to learn about probability. Probability is the most important topic of statistics. Okay, it is in class 8th we can learn the basics of probability, and in class 9th, 10th and 11th and 12th these basics are very important because all these upgraded versions of probability will come to the next classes. Okay, so first we can learn about the probability. What is probability? Probability is something, or simply how likely something to happen, मीन्स किसी चीज़ के होने के या ना होने के चांसेस क्या होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कैन टॉस अ क्वाइन. अगर मैं किसी क्वाइन को टॉस करता हूँ, देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट इट विल कम्स हेड और अ टेल. दैट मीन्स हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा. दैट मीन्स यू नो the outcomes, the total number of outcomes, but you don't know about the next outcome. Means आपको ये तो पता है कि आपके पास किन में से, कितने आउटकम्स में से कुछ निकल के आएगा, बट क्या आएगा वो आपको नहीं पता. तो इस टाइप के चांसेस को काउंट करने को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. तो प्रोबेबिलिटी की हम डेफिनेशन लिखेंगे. तो डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी इज simply how likely something to happen. Probability is how likely something to happen. Means what are the chances to getting something, to get something. Means किसी चीज के होने या ना होने के चांसेस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a coin is tossed. So that means there are two possibilities that are called, the number of possibilities are called the outcomes. That means outcomes क्या होते हैं, the total number of possibilities. मीन्स जो आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे. तो यहाँ पे हमारे आउटकम्स क्या हो जाएंगे, व्हेन वी कैन टॉस अ कॉइन, हेड एंड a tail is the possibility. तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, दैट इज हेड और टेल. ओके, तो H रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड एंड T रिप्रेजेंट टेल. ओके, तो इफ आई कैन टॉस अ कॉइन, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू गेटिंग अ हेड. ओके, तो द पॉसिबिलिटी is the probability. The probability is counted by the number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes. Okay, that means जैसे भी हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट क्लास में या लास्ट एक्सरसाइज में, कि पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते थे, राइट, पार्ट डिवाइड बाय होल. तो मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स कितने आपके फेवर में आउटकम्स हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं. तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, एंड टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आपके पास, 2. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2. And if we can count the number of possibility to getting a tail, it is same as number of possibility, number of outcomes which is in our favor, only 1, and total number of outcomes is 2. So these type of outcomes are called equally likely outcomes. Means if the every outcome of the experiment have same probability, means जैसे कि यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2 है. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है. मतलब कि जितने भी आपके आउटकम्स हैं सेपरेटली, अगर सबके आने की पॉसिबिलिटी आपकी सेम है तो उनको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं. ओके, तो राइट डाउन. तो वन आई कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, लाइक इफ a die is rolled. So what are the total possibilities? Total possibilities 1, 2, 3, 4 and 5, 6.
Okay, so these are the numbers marked on a die. That means number of total possibilities, that means total number of outcomes is 1 2 3 4 5 and 6. ओके, तो हमें देखिए ये तो पता होता है कि हमारा आउटकम आएगा किस में से, मतलब कि इन 6 नंबर्स में से ही कुछ आएगा, बट क्या आएगा वो हमें नहीं पता। तो जब हमारे को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता होते हैं बट हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा आउटकम आपका आने वाला है, तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए आपके, ये हो गए। इफ आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1, that is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, right? This is the formula to getting a probability or getting a chance. तो यहाँ पे आपका 1 कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार। ओके, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विच इज इन अवर फेवर दैट इज 1 and total number of possibilities is 6. The probability of getting a 1 is 1 by 6. Similarly, probability of 2, probability of 3, 4, 5 and 6 सबकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 1/6 हो जाएगी, क्योंकि सब हमारा एक एक बार प्रेजेंट है। तो दिस टाइप ऑफ आउटकम्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, तो सबको समझ में आ रहा है कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब किसी चीज़ को परफॉर्म करना। ओके, और उस परफॉर्मेंस में अगर हमें ये पता है कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या है एंड कौन सा आउटकम आने वाला है ये नहीं पता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे इन अ सिंपल लैंग्वेज। ओके, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लेते हैं, आंसर सभी निकाल लेते हैं, बट वो चीज़ है क्या वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो you must strong your basics first. Okay, so this is it is an example of equally likely outcomes there. Okay, so there are two main important topics in class 8. First one is random experiment and second one is equally likely outcomes. I can tell you one more thing, that probability means the value of probability is always lie between 1 to 0. Means it is always lie between 1 to 0. If 0 probability means the outcome, there is no outcome, it is in our favor. Okay, and 1 probability is all the outcomes, it is in our favor. तो for example, तो देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला probability of getting a number less than 7, that means all the numbers are less than 7, that means all the numbers are in our favor. Okay, that means the number of favorable outcomes 6 and total outcomes is also 6. There is a, that is called a complete probability, that is 1. Okay, and if I write probability of getting a negative number, तो नेगेटिव नंबर और 0, तो आपके कोई भी ऐसे फेवर में नहीं है, सारे नंबर्स आपके पॉजिटिव हैं, कोई भी आपका 0 नहीं है, तो यहाँ पे आपका फेवर में कितने हो गए, एक भी आपका आउटकम आपके फेवर में नहीं है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 0. तो द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1. ओके, तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला देयर इज अ चांस ऑफ अ रेन टुडे। ठीक है, कि आज बारिश होने के कोई चांसेस हैं या नहीं है, तो देयर इज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को एक हम क्या बोलते हैं, चांसेस फाइंड आउट करने को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर द बेसिक्स। नाउ कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। मैंने क्या बताया आपको कि पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, बाकी एग्जाम्पल्स वगैरह करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। I hope you can all understand the basic concept what is probability, and I also want, if you feel any problem in understanding this concept, please write on my comment box. I will explain it more briefly. Okay, but I can try to brief this with a real life examples or the mathematical examples. Okay, so now start exercise 5.3. Fine.
So now in exercise 5.3, question number 1, okay? So list the outcomes you can see in this experiment. Exercise 5.3, this probability question number 1 is list the outcomes you can see in this experiment. List the outcomes you can see in this experiment. Okay, the first one is spinning a wheel, and the wheel is like this. This is A, B, C, D, A. Okay, and this is the arrow mark. So if you can spin this wheel, so what are the possibilities? The total number of possibilities are A, B, C, and D. So these are the 5 total possibilities, and here 2, here A will come twice. Okay, so this is the total number of total possibilities. That means total number of outcomes. Okay, if I want to find the probability of A, of getting A, probability of getting A is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. That means the probability of A is 2, because 2 is A is comes twice, and the total is 5. So this is 2 by 5. Okay, and if we want to getting a B, that is number of favorable outcome, B comes only once, the total number of outcomes is 5. So look at here, the probability of one event is 2 by 5 and another event is 1 by 5. Okay, तो वन आउटकम के कितने हैं, 2 by 5 है, अनदर आउटकम की कितनी है, 1 by 5 है. तो these type of experiments are not equally likely. Equally likely outcomes कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सभी की गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो. तो यहाँ पे सबकी सेम नहीं है. That means all these are not equally likely events or outcomes. Okay, समझ में आया सभी को? ठीक है. So now come to the second one, tossing a coin together, 2 coins together. तो बी में आपको बोला उसने टोस्ट 2 coins together. Okay, तो if I am throw 2 coins together, तो there are the 4 possibilities, like the total possibilities, total outcomes क्या हो जाएंगे बेटा, कि आपका फर्स्ट वाले काउंट पे भी हेड आ जाए, दूसरे वाले पे भी हेड आ जाए. फर्स्ट वाले पे हेड आ रहा है, दूसरे पे टेल आ रहा है, फर्स्ट पे टेल आ रहा है, सेकंड पे हेड आ रहा है, और दोनों पे टेल आ रहा है ना. तो इस टाइप ये क्या हो जाएगी आपकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेंगे. अब देखिए आप इसको तो पहचानेंगे कैसे. ठीक है, तो पहले हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा कि आप एक बार अगर ट्वाइस, एक बार आप अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी, ओनली 2. दिस इज 2. ओके, एक बार टॉस करने के. ठीक है, और आपने कितनी बार कॉइन को टॉस कर दिया, या आपने कितने सारे कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, या एक ही कॉइन को कितनी बार टॉस किया, बात सेम है. ठीक है, तो हमने 2 बार किया था, 2 कॉइन्स को एक साथ करो, या एक कॉइन को 2 बार करो, बात से. तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 आउटकम्स. तो कितने हो गया, 4. तो जितनी बार आप टॉस कर रहे हो या जितने कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हो वो पावर बन जाएगा, और एक बार में कितने आपके आउटकम्स आ रहे हैं वो आपका बेस बन जाएगा. तो इससे आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का पता लगा सकते हो. बट अगर आपको लिख के देखने हैं तो उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. So now come to question number 2. So today I solve only 3 questions, and next 3 questions we will solve in next class. Okay, so question number 2 is, when a die is thrown, list the outcomes of an event of getting, the first one is a prime number,
Okay, second one is not a prime number. Third one is a number greater than 5. Or fourth one is a number not greater than 5. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने अपना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बेटा? टोटल आउटकम्स अगर आप एक डाइस को थ्रोज करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर आ सकते हैं, है ना. अब इनमें से प्राइम कौन से हैं? तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम कौन कौन से नंबर हैं? 2 3 एंड 5. तो दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ प्राइम नंबर. बी नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसको आप हटा दीजिए इनमें से. तो 1 4 एंड 6, 1 4 एंड 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स. तो दीज आर इन द फेवर ऑफ द सेकेंड वन. नाउ कम टू द थर्ड वन. A prime number greater than 5, sorry, a number greater than 5, so there is only one possibility, this is 6. तो 6 ही जो है आपका 5 से बड़ा है. और अगर उसने बोला कि सब उससे छोटे, तो 1 2 3 4 5, तो these are in the favor of the last one. Easy है outcomes find out करना, right? तो now come to the question number 3. In question number 3 we will find the probability. यहाँ पे हमने अभी outcomes find out करना सीखा है, and नेक्स्ट में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखेंगे. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉप ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले ही बड़ी जल्दी से. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास स्पिनिंग व्हील था, राइट, जिसमें आपकी ए 2 बार रिपीट हो रहा था, एक बी था, एक सी था और एक डी था. ओके, तो उसमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a D. The probability of D is number of favorable outcomes. फॉर्मूला जरूर लिखना है बेटा, इसके मार्क्स होते हैं. जितनी बार प्रोबेबिलिटी निकालोगे उतनी बार आपको फॉर्मूला लिखना है, बिकॉज द रिप्रेजेंटेशन गिव्स यू नंबर. हाई, आप जितना अच्छा दिखते हैं उतने लोग आपसे ज़्यादा बातें करते हैं आके, राइट, आपके बारे में बातें करते हैं. तो सिमिलरली जितना आपका पेपर सुंदर दिखाई देगा उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे. तो यहाँ पे अगर आप देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवर में कितना है? डी 1 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 5. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 1/5 एंड 1/5 लाइज बिटवीन 0 to 1. तो हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा. अगर आपका उससे ज़्यादा जा रहा है या नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स आपने कहीं गलती की है. ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ए. इन पार्ट बी, probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. So total outcomes is 52. Everyone knows about the playing cards. तो playing cards किस तरीके के होते हैं बेटा? उसमें एक ace होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then jack, queen and king. These are the 13 types of cards in a well shuffled deck. Okay, so every card, the number of every card in a deck is 4. सब कितने होते हैं? 4 4 होते हैं. 4 एस होते हैं, 4 2 होते हैं, 4 3 4 5 6, सारे सब कितनी बार रिपीटेड होते हैं? 4 टाइम्स. तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए हमारे पास? 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या हो गई बेटा? दिस इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो फेवर में कितने हैं? 4 जो एस है, और टोटल कितने थे? 52 कार्ड्स. तो दैट मीन्स दिस इज 1/13. ओके, so I hope all you can understand. And now come to the next one, the probability of getting a red apple in the figure. So first I can draw the figure for you. Okay, the
figure is like this. There are some apples. This is green apple, this is red apple, this is red apple, this is red apple, this one is green apple, and this is red, and this one is green. This one is green. So here are total apples 7. The total number of outcomes 7. Number of red apples कितने हैं बेटा? 1, 2, 3, 4. 4 are red apples. The probability of getting a red apple is 4/7. Okay? तो नंबर ऑफ फेवर में कितने आपके रेड एप्पल्स 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ कितने थे 7 है. अब देखिए मैंने यहाँ पे गलती कर दी है. पहचानिए क्या? मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा तो मेरा हाफ मार्क कट गया है ना. तो आप फॉर्मूला लिखेंगे. ओके, इसीलिए मैंने लिखा आपको याद दिलाने के लिए. जितनी बार आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे उतनी बार आपको फॉर्मूला लिखना है बेटा. ओके, तो ये हो गया आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस. नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड. प्लीज वॉच द वीडियो कम्प्लीटली एंड रीड द थ्योरी ऑफ योर बुक. बिकॉज NCERT और इन एनी अदर बुक, कोई सी बुक उठाइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्योरी को पढ़िए. बिकॉज थ्योरी गिव्स यू मोर स्टेबिलिटी एंड मोर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द टॉपिक. ओके, तो आप हमेशा एक्सरसाइज से स्टार्ट नहीं करना है. बिकॉज अगर आप देखें तो देयर आर 300 to 400 पेजेस इन योर बुक. दैट मीन्स सारे के सारे में तो एक्सरसाइज नहीं होती ना, सब में तो क्वेश्चन नहीं होते. देयर आर ओनली 50 और 60 पेजेस जिसके अंदर आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं. अराउंड 250 पेजेस जो है वो थ्योरी के हैं. तो इतनी सारी थ्योरी डालने का फ़ायदा क्या है अगर आपको हम सीधा एक्सरसाइज ही दे दें बेटा. ठीक है, तो उस थ्योरी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो पहले आप थ्योरी को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस करिए. थ्योरी हम भी आपको बताएंगे. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज होगी क्योंकि आप पहले से पढ़ के आए हो. फिर आप जब हमारी बातें सुनोगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाएंगी. ठीक है, तो फर्स्ट यू कैन रीड द थ्योरी पार्ट, देन एग्जाम्पल्स, देन गो टू द एक्सरसाइज. फाइन. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आई होप सभी के सभी थ्योरी को पढ़ाई करेंगे. ठीक है, ओके, बाय.